सो हेलो है हाय माई सेल्फ मीनू यादव एंड अभी हम लोग बोन डेंसिटोमेट्री के बारे में जानने वाले हैं। सो बोन डेंसिटोमेट्री क्या है? इज स्पेशलिटी एग्जामिनेशन दैट यूजेस वेरियस टेक्नोलॉजीज टू असेस लो बोन masses एंड स्ट्रक्चरल डिटेरियोरेशन। जो लो बोन masses और स्ट्रक्चरल बोन डिटेरियोरेशन होता है उसको हम लोग एसेस करने के लिए बोन डेंसिटोमेट्री करते हैं। ये स्केलेटन सिस्टम के लिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिंग ऑस्टियोपोरोसिस। मेनली ये ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूएस्ट डेफिनीशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के अकॉर्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस इज a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing to an increased risk of fracture. ऑस्टियोपोरोसिस NIH की अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? ऑस्टियोपोरोसिस एक स्केलेटल डिसऑर्डर होता है जो कि करेक्टराइज्ड होता है बाय कंप्रोमाइज्ड बोन स्ट्रेंथ। जब बोन स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज्ड हो जाती है प्री डिस्पोजिंग टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। बोन स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट्स द इंटीग्रेशन ऑफ टू मेन फीचर्स। जो बोन स्ट्रेंथ होती है वो इंटीग्रेशन होता है टू मेन फीचर्स का, जो कि हैं बोन डेंसिटी एंड बोन क्वालिटी। एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, जो नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन है, उसके अकॉर्डिंग एन एस्टिमेटेड 44 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय ऑस्टियोपोरोसिस और लो बोन मॉस। जो 44 मिलियन लगभग लोग हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस या लो बोन मॉस से अफेक्टेड एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल जो हैं हैव द डिसीज एंड 34 मिलियन पीपल आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग द डिसीज। जो 10 मिलियन में तो है ऑस्टियोपोरोसिस एंड जो 34 मिलियन है उनमें रिस्क है डेवलपिंग करने का। एंड ऑफ द 10 मिलियन पीपल करेंटली लिविंग विद द डिसीज़, जो 10 मिलियन पीपल है वो करेंटली इस डिसीज़ के साथ रह रहे हैं। 8 मिलियन पीपल और वीमेन एंड 2 मिलियन आर मैन, जिसमें कि 8 मिलियन वीमेंस हैं एंड 2 मिलियन मैन हैं। एंड ऑल्दो दिस डिसीज इज कंसिडर्ड एज एन ओल्ड एज डिसीज, जनरली इसको ओल्ड एज डिसीज कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ द सर्टेन मेटाबॉलिक कंडीशंस इट कैन स्ट्राइक एट एनी एज। लेकिन ये कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस की वजह से किसी भी एज में हो सकती है। एंड द मेडिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट associated with the health problems of the patients with osteoporosis are alarming. So जो मेडिकल एंड इकोनॉमिक सोशल कॉस्ट होती हैं इसकी वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकती हैं पेशेंट्स में। ऑस्टियोपोरोसिस एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। एंड इन 2005 में 19 बिलियन डॉलर वॉज स्पेंड फॉर द हेल्थ केयर रिलेटेड टू दिस डिसीज। 19 बिलियन डॉलर इसके लिए खर्च किए गए थे एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन फ्रैक्चर्स के लिए। एंड दीज कॉस्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज स्टीडली, और ये कॉस्ट कंटिन्यू बढ़ाई गई धीरे धीरे। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस हैज़ इंक्रीज्ड ओवरऑल इंटरेस्ट इन बोन डेंसिटोमेट्री टेक्निक्स। तो जो इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए, डायग्नोस हो पाए और इसका ट्रीटमेंट किया जा सके, इसके लिए बोन डेंसिटोमेट्री टेक्निक को काफ़ी ध्यान दिया गया। एंड advanced applications of bone densitometry have significantly affected the diagnosis and management of this disease. तो जो एडवांस एप्लीकेशन है बोन डेंसिटोमेट्री का उसमें वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा बाय द अफेक्टेड एंड डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ दिस इस डिसीज़ का प्रोसेस का। एंड हाउएवर द नीड फॉर एक्यूरेसी ऑफ दीज मेथड्स ऑल्सो रिक्वायर्स प्रिसीजन, जबकि ये जो एक्यूरेसी काफ़ी इसमें मायने रखती है बाय द टेक्नोलॉजिस्ट हु इज़ परफॉर्मिंग द एग्जामिनेशन। सो हिस्ट्री इसकी क्या है? बिफोर डेडिकेटेड बोन densitometry methods were developed, standard radiographs of the dorsal and lumbar spine were
evaluated for the detection of any visible changes within the bone density. जब ये इसका इवेल्यूएशन नहीं हुआ था तब इससे पहले रेडियोग्राफ डॉर्सल और लंबा स्पाइन के देखे जाते थे डिटेक्शन करने के लिए, विजुअल चेंजेस को देखने के लिए बोन के। एंड द डेंसिटी दिस प्रूव्ड इज वेरी सब्जेक्टिव मेथड होता है। लॉस ऑफ 30% to 50% ऑफ ट्रेबेकुलर बोन में प्रोड्यूस फर्स्ट विजिबल चेंजेस ऑन रेडियोग्राफ्स। अगर 30 से 50% तक ट्रेबेकुलर बोन का लॉस हो चुका है तो इससे विजिबल चेंजेस होते हैं। एंड ऑन radiography and radiographic detection of osteoporosis typically was delayed until late in course of this disease. So जो रेडियोग्राफिक डिटेक्शन होता है वो काफ़ी डिलेड हो जाता है और जिससे कि डिजीज़ काफ़ी बढ़ जाती है। एंड ऑफन द फ्रैक्चरिंग ऑफ द बोन was first indicator of the presence of osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस का मेन मतलब इंडिकेशन फ्रैक्चर ही होता था। एंड मेजर्ड लॉस ऑफ हाइट ऑफ एंटीरियर कर्वेचर, जो मेजर्ड लॉस ऑफ हाइट होता है एंटीरियर कर्वेचर का ऑफ द थोरेसिक स्पाइन का, रिजल्टिंग इन ए हार्म्ड अपीयरेंस, जिसमें हार्म्ड अपीयरेंस होता है, आर यूजुअली इंडिकेटर्स ऑफ मोर एडवांस्ड स्टेज। एंड डेडिकेटेड bone densitometry equipment is best objective method used to measure bone mass loss in early stages before these dramatic symptoms occur and begin to the effect of the quality of life, जैसे कि quality of life की affected हो। एंड composition क्या होता है बोन का। To understand underlying principle of bone densitometry, the technologist must have a basic understanding of bone composition and how the osteoporotic process occur. Osteoporosis process कैसे होता है इसको जानना जरूरी है। And bone is living tissue that is constantly undergoing changes to meet the body's metabolic and physiologic needs. तो जो बोन होती है वो लिविंग टिश्यू होती है जो कि कॉन्स्टेंटली अंडरगो करती है चेंजेस, जिसमें जो कि मीट करते हैं बॉडी के मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिक नीड्स को। एंड बोन मैट्रिक्स इज 90% कोलेजन, जो बोन मैट्रिक्स होता है उसमें 90% कोलेजन होता है एंड 10% अदर प्रोटीन्स होती हैं। एंड बोन मिनरल्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। एंड कॉर्टिकल जो होता है वो कॉम्पैक्ट बोन मेक्स ऑफ द शेफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड आउटर एनवलप ऑफ द ऑल बोन्स इच कैंसलेस ट्रेबेकुलर बोन्स का बना होता है। एंड इनर पार्ट्स जो होते हैं बोन्स के वो बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। एंड बोन सेल्स आर ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स एंड लाइनिंग सेल्स। जो बोन सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड लाइनिंग सेल्स होती हैं। एंड ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, सो ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट आर द प्रिंसिपल ऑस्टियोसाइट्स होती हैं, बोन सेल्स होती हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन रिमॉडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट रिमूव बोन कॉजिंग बोन रिमूव करती हैं बोन को, ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं एंड कॉजिंग बोन रिजॉर्प्शन को, वेयर ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वो बिल्ड करती हैं और रिप्लेस करती हैं, ये रिप्लेस करती हैं, एक मिनट, बोन टिश्यू को रिप्लेस करती हैं। एंड द रेट एट विच दिस प्रोसेस इज अकम्प्लिस्ड कंट्रीब्यूट्स टू द बोन डेंसिटी, और जो रेट होती है वो प्रोसेस की वो अकम्प्लिश की जाती है और कंट्रीब्यूट टू, जिससे कि बोन डेंसिटी बढ़ती है। एंड व्हेन वी आर यंग एंड एक्टिवली ग्रोइंग ऑस्टियोब्लास्ट बिल्ड एंड रिप्लेस आवर बोन टिश्यू, जब हम लोग यंग होते हैं और ग्रोइंग एज में होते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट बेटर काम करती हैं एंड रिप्लेस करती रहती हैं बोन टिश्यूज़ को। बाय द एज ऑफ 20 years एंड द एवरेज वुमेन हैज़ रिक्वायर्ड 98% ऑफ हर स्केलेटल मास और पीक बोन मास।
and determinants of peak bone mass include heredity and race 75% and lifestyle factors. So calcium, vitamin D, exercise, smoking 25%. Building bone mass during childhood and teenage years can be best defense against osteoporosis in adulthood, but continuing in a healthy lifestyle is also important. Typically by age 35 more bone is removed than replaced, resulting in gradual decrease in bone. Increasing age causes bones of the skeleton to become thinner and weaker. And with the loss of bone density, the incidence of fractures of the hip, spine, wrist, and other bones from little or minimal trauma is increased. And early detection through bone densitometry can lead intervention before associated skeletal fractures को बचा सकते हैं अगर इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए. एंड बोन मिनरल कंटेंट वर्सेस बोन मिनरल डेंसिटी. So bone mineral content is a measurement of the quantity of mass of the bone measured in the grams, and bone mineral density is the ratio of bone mineral content to projected area of the bone, and the calculated quantity has unit of gram per centimeter square, in which the T score and Z scores which are used इन बोन डेंसिटोमेट्री में टी स्कोर एंड जेड स्कोर यूज किए जाते हैं एंड आर डिस्क्राइब लेटर इन द नीचे अभी डिस्क्राइब किए जाएंगे. एंड डिटरमाइंड यूजिंग क्वांटिटी BMD समटाइम्स रेफर टू सिंपली एज बोन डेंसिटी. एंड पर्पजेस क्या होते हैं बोन डेंसिटोमेट्री के. सो ये मेजर करता है BMD को, बोन मिनरल डेंसिटी को, एंड डिटेक्ट करता है बोन लॉस को, इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, असेस करता है इंडिविजुअल रिस्क ऑफ फ्रैक्चर एंड एक्सेस करता है पेशेंट रिस्पॉन्स टू ऑस्टियोपोरोसिस थेरेपी, परफॉर्म करता है वर्टेब्रल फ्रैक्चर असेसमेंट को. एंड बोन डेंसिटोमेट्री इज accomplished through a variety of methods and techniques with the use of ionizing radiation and a relatively new technique that incorporates the use of ultrasound. And these methods and techniques are described in the later sections. So clinical risk factors and indications. So जो bone mass measurement act, the Bone Mass Measurement Act 1988, formerly called the Balanced Budget Act of 1997, provided Medicare coverage of the medically necessary bone densitometry. After July 1, 1998, bone densitometry is indicated for individuals who meet specific medical criteria and individuals considered at risk. Risk factors for low bone mass include the following: gender, advanced age, family history, ethnicity, body habits, lifestyles. एडिशनल रिस्क और जो होते हैं वो एस्ट्रोजन डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, एंड कैल्शियम विटामिन डी डिफिशियंसीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फ्रीक्वेंट फॉल्स and alcohol abuse and tobacco use, and specific disease or conditions are also associated with the development of osteoporosis, such as the following: hormonal hypogonadism, hyperthyroidism and diabetes mellitus, insulin dependency, rheumatoid arthritis, accompanied steroid uses, gastrointestinal conditions, gastrectomy, intestinal bypass, Crohn's disease, celiac sprue, medications, anticonvulsants, excessive vitamin A, thyroid hormone, medroxyprogesterone, Depo-Provera,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, एंड बीएमडी एंड फ्रैक्चर रिस्क। सो बीएमडी और फ्रैक्चर रिस्क के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो टिल देन ये पार्ट 1 आप लोग लाइक कीजिए एंड वेट कीजिए पार्ट 2 का।